प्रिय बच्चों, आज हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर के विषय में बताना चाहेंगे। इसके पूर्व में हमने एडिशन प्रॉपर्टी बताई, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बताई, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बताई और आज हम आपको डिवीजन प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मैं चाहता तो तमाम आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता, लेकिन मैं बेहतर यह समझता हूं कि प्रॉब्लम्स हम ना सॉल्व करें, हम आपको एक ऐसा रास्ता दिखावें, हम उस रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रेरित करें कि आप खुद ब खुद अपनी मंजिल को प्राप्त करें। कोई भी विषय वस्तु पढ़ने के लिए सबसे पहले आप उसकी मूल चीजों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैंने जब रैशनल नंबर पढ़ाना शुरू किया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उनके विषय में, एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, एडिशन के लिए क्या क्या फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होती है, आज हम आपको डिवीजन में बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन रैशनल नंबर के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो करती है, नहीं करती है। वी नो दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये गुणा की उल्टी प्रक्रिया है। भाग डिवीजन कहा जाता है ना, हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो सुने। डिवीजन जो है वो गुणा की उल्टी प्रक्रिया है एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आल्सो। यहां पर जैसे एडिशन में हमने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाया था, सब्ट्रैक्शन में पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया था, आज हम आपको डिवीजन में भी पढ़ा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? व्हेन ए रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर रैशनल नंबर, जब एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका क्वोशिएंट यानी भागफल परिमेय संख्या ही होती है। लेट अस कंसीडर टू रैशनल नंबर 2/5 एंड 3/4। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हमने दो परिमेय संख्या लिया, 2/5 और 3/4। 2/5 को 3/4 से डिवाइड किया। यहां पर आप देखते हैं कि ये रूल है, अभी आपको ऊपर बताया है कि ये इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहां पर 2/5 को जब 3/4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं 2/5 इंटू 3/4 का व्युत्क्रम यहां लिखते हैं। इसका रिसिप्रोकल, हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे रिसिप्रोकल के नाम से जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, इंग्लिश वो भी जान लें कि इसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 या 3/4 का रिसिप्रोकल 4/3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आया 8/15, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ए रैशनल नंबर। तो यहां आप समझ गए कि जब एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से आप डिवाइड करते हो
तो परिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होती है। इस तरह यह बात सिद्ध हो जाती है कि परिमेय संख्याएं भाग की प्रक्रिया के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, यानी ये समवर्ग गुण का पालन करती हैं। When a rational number is divided by another rational number, the quotient is also a rational number. अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे आप पढ़ते थे कि आप 3+4 को 4+3 लिख देते थे, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई जो है, इसके रिजल्ट में कोई जो है अंतर नहीं होता था। लेकिन यहां पर आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 4/3 को डिवाइड किया गया 3/7 से, तो यहां पर हम 3/7 को डिवाइडेड कर दें 4/3 से, ऐसा नहीं हो सकता। आप देख रहे हो, कंसीडर टू रेशनल नंबर 4/5 एंड 3/7। 4/5 डिवाइडेड बाई 3/7, आप देख रहे हो कि 4/5 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, यानी 3/7 का व्युत्क्रम लिख करके यहां पर गुणा किया 7/3, और आप देख रहे हो कि 4 7 जा 28, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 28/15। और यहां पर जब 3/7 को हमने 4/5 से डिवाइड किया तो 3/7 और 4/5 का रेसिप्रोकल लिखा, यहां पर उसका व्युत्क्रम लिखा 5/4, और जब मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15 अपॉन 7 4 जा 28। तो आप देख रहे हो कि 28/15 और 15/28 कभी बराबर नहीं हो सकते, नॉट इक्वल टू 15/28, जिससे सिद्ध हो जाता है कि 4/5 डिवाइडेड बाई 3/7 इज नॉट इक्वल टू 3/7 डिवाइडेड बाई 4/5। हेंस डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी क्रम बदलने पर जो है डिवीजन में अंतर आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि भाग की प्रक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, आप सभी लोग जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से, जिसको हिंदी में साहचर्य गुण या साहचर्य गुणधर्म कहा जा सकता है कहा जाता है। आप देख रहे हो कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। रेशनल नंबर डिवीजन की प्रोसेस में साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती। आप यहां पर देख रहे हो कि कंसीडर 3 रेशनल नंबर, हम 3 रेशनल नंबर यहां पर लेते हैं 5/8, 3/7, 1/6। अब आप देखते हो कि 5/8 और 3/7 को हमने ग्रुप में कर दिया, 1/6 को बाहर कर दिया। अब आप देख रहे हो कि इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 5/8 इंटू डिवीजन के जगह पर इंटू का चिन्ह लग गया, और 3/7 का यहां पर व्युत्क्रम लिख दिया, रेसिप्रोकल लिख दिया, और अभी डिवीजन डिवाइडेड बाई 1/6 को बाहर है कर किए हुए हैं। अब आप देख रहे हो कि 7 5 जा 35, 8 3 जा 24, ब्रैकेट हट गया, डिवाइडेड बाई 1/6। यहां पर भी 35/24 और 1/6 का रेसिप्रोकल यहां लिख दिया, उसका व्युत्क्रम लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 6 1 is 6, और अब आप देख रहे हो कि 35 1 is 35 और 4 1 is 4, ये 30/5 4 होगा। अब यहां पर आप देखो 5/8 को हमने बाहर कर लिया, 3/7 और 1/6 को ग्रुप में कर दिया। आप देख रहे हो कि 5/8 डिवाइडेड बाई 3/7, यहां डिवीजन के चिन्ह को हटाकर हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया
और 1/6 का रेसिप्रोकल लिख दिया। अब आप यहां देख रहे हो कि 5/8, और जब ये 6 3 जा 18, 7 1 इज 7, और आपका ये ब्रैकेट हट गया, तब आप देख रहे हो कि 5/8। अब यहां पर भी डिवीजन के स्थान पर हमने मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई, गुणा का चिन्ह लगाया, और 18/7 यानी 18/7 का रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम हमने 7/18 7/18 लिख दिया। और इसको जब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो 7 5 जा 35, 18 8 जा 144। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कि 35/4 कभी भी 35/144 के इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में 5/8 डिवाइडेड बाई 3/7 is divided by 1/6 is not equal to 5/8 divided by 3/7 divided by 1/6। इस तरीके से जो है ये परिमेय संख्याएं साहचर्य गुण धर्म का भी पालन नहीं करती हैं। यहां पर कुछ जनरल रूल्स परिमेय संख्याओं से संबंधित है, रैशनल नंबर से संबंधित है, जो मैंने लिखा है। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से संबंधित कुछ और गुण और प्रॉपर्टीज। नंबर 1, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। आप किसी भी परिमेय संख्या को 1 से डिवाइड करोगे तो वही परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। यानी किसी भी रैशनल नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगी। आप देख रहे हो कि 3/4 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो आपको 3/4 ही मिलनी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, यानी अगर 3/4 को आप 3/4 से ही डिवाइड करते हो तो आपको 1 मिलेगा। यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी है जीरो डिवाइडेड बाय ये रैशनल नंबर। आप 0 को किसी रैशनल नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर किसी रैशनल नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो ये मीनिंगलेस है और इसको हमारे पूर्व के मैथमेटिशियंस ने लिख दिया इज नॉट डिफाइंड, ये सुपरिभाषित नहीं है। बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलो आम 0 लोगों में आप बांट दीजिए, क्या ऐसा संभव है कि 1 किलो आम 0 लोगों में बांटा जा सकता है? बहुत ही आसानी से आप इस बात को समझते हैं और समझ सकते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं वह भी इस चीज को समझें कि 0 को किसी भी नंबर को हम भाग देते हैं, किसी को भी हम डिवाइड करते हैं तो वह अर्थहीन होता है। इसलिए हमारे मैथमेटिशियन ने यहां पर इसे नॉट डिफाइंड लिख दिया। प्रिय बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले, ये तो मैथमेटिक्स है, कदम कदम पर इसमें रूल्स फॉलो होते हैं। विदाउट रूल, बिना सूत्र की सहायता से हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये तो बहुत हल्की चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात के लिए हम प्रेरित करना चाहेंगे कि जब भी आप मैथमेटिक्स उठाइए तो सबसे पहले जो उसके सूत्र हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि आपको अपने मामा के यहां जाना है, तो मामा के यहां जाने का जो रास्ता है, पहले उस रास्ते को जानोगे तभी जा पाओगे कि बिना रास्ते को जाने वैसे ही चल दोगे? अरे या तो रास्ता आप जानते हो
या तो फिर आप निकलोगे घर से तो किसी से पूछोगे कि भाई फला जगह जाना है, लखनऊ जाना है, हम किस रूट से जाएं, तो वो आपको बताएगा। तो सबसे पहले एक मोटी चीज हमने आपको बताई, बहुत ही आसान तरीका। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उस कार्य को किया कैसे जाए, उस कार्य को अंजाम कैसे दिया जाए, इस सूत्र को, इस फार्मूले को हमें सीखना पड़ता है। और बिना फार्मूला सीखे आप बेहतर ढंग से उसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। चाहे मैथ पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, सब में फार्मूला लागू होता है और सूत्र की सहायता से ही सारी समस्याओं का समाधान आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और एक चीज हमारे विद्वानों ने पूर्व में यह भी कहा था, मेरे भारत की भावी संतानों, आप लोग इस बात को समझें, आप ही हमारे भविष्य हैं, आप ही हमारे देश के भविष्य हैं। इस बात को हमें बताना आपसे बहुत जरूरी है। कि श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि युवती शास्त्र नृपति बस नहीं। यह शास्त्र गणित शास्त्र है। इसमें कोई भी शास्त्र आप पढ़ते हैं, कोई भी विषय आप पढ़ते हैं, तो जब बारंबार उस चीज को रिपीट करते हैं तब वो आपके दिमाग में बैठती है। और मैथमेटिक्स तो इस तरीके से है कि जब इसको बारंबार आप रिपीट करेंगे, आप उसको जितनी बार आप उसको रिपीट करेंगे उतने ही बेहतर ढंग से आपके दिमाग में, दिल में यह बात बैठेगी। संस्कृत में सूक्ति है, अभ्यासेन विद्या। विद्या बिना अभ्यास से नहीं आ सकती। विद्या अध्ययन के लिए हमें अभ्यास की बहुत सख्त जरूरत होती है। एक बार किसी भी विद्वान का लेक्चर सुनने से या किसी भी चीज को पढ़ लेने से आप अपने कर्तव्यों की इच्छा ना माने। आप बारंबार उस चीज को पढ़ें, उसे दोहराएं, तब वो आपके लिए जाकर के अमिट बन सकती है, जो आपको जीवन में कभी भी नहीं भूलेगी। इसलिए अच्छी पढ़ाई के लिए प्यारे बच्चों, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि कोई भी टॉपिक पढ़ें तो बार बार उसका पुनरावलोकन करें, उसको बारंबार दोहराएं। और कहने का मेरा मकसद जो है कि गणित पढ़ने के लिए जब भी आप बैठें, मैथ पढ़ने के लिए जब भी आप बैठें, तो जिस टॉपिक को पढ़ें उससे संबंधित जो आपके फार्मूले हैं उनको बेहतर ढंग से समझ लें। जब आपको ताले में चाबी लगाने की कला आ जाएगी तो ताला अपने आप खुलता चला जाएगा। इसलिए मेहनत सभी बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पानी में आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने उन सभी बच्चों का आह्वान करते हैं जो हमारे इस लेक्चर को सुन रहे हैं कि पानी में आग आसानी से नहीं लगती, लेकिन जिसने आज तक चाहा उसने पानी में आग लगाया। यह मुहावरा है। आप पढ़ते हो, मुहावरे की परिभाषा पढ़ते हो कि कहा कुछ जाता है लेकिन सेंस उसका दूसरा होता है।
पानी में आग लगाने का मतलब यहां सीधा हुआ श्री रामचरितमानस की एक चौपाई से कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। आप लोग हंसेंगे कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाते समय सुर ताल और राग का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा था कि राग में, कविता में, प्राचीन काल में हमारे यहां सारी चीज कविता के माध्यम से ही चलती थी। हर विषय कविता, जो लोग बोलते थे आपस में टॉक करते थे, बातचीत सब कविता। अब धीरे धीरे आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, गद्य का विकास हो गया, तो हम लोग ठेठ भाषा में बात करने लगे, इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करने लगे। लेकिन जो मैंने आपसे चौपाई बताई कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पानी में आग लगाना, इस चौपाई के द्वारा हमने उदाहरण दिया है कि अगर आप बराबर लगे रहते हो किसी काम के लिए, तो जो हमारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको एक बार में कोई समस्या आती है समझने में, तो बार बार वीडियो को अवलोकन करने का वो कष्ट करेंगे, निश्चित तौर से आप एक उत्तम विद्यार्थी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।